गाजा से दूर एक और खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सीज फायर से पहले जब इजराइल गाजा पर हजारों टन बॉम्ब बरसा रहा था, तब पुतिन ने यूक्रेन के महायुद्ध को लेकर एक ऐसा फैसला किया जिसने जो बाइडेन को परेशान कर दिया। दरअसल बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन में ऐसी सेना उतर चुकी है जो हमास से भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। पुतिन ने युद्ध में अब ऐसे लड़ाकों को उतार दिया जो यूक्रेन के सैनिकों को जिंदा खा जाएंगे। पुतिन ने युद्ध में ऐसे सैनिकों को उतार दिया है जिसे देखकर ज़ेलेंस्की के सैनिक खौफ में भर गए हैं। ज़ेलेंस्की के सैनिक पुतिन के सोल्जर से इतना घबरा गए हैं कि वो डर कर भाग रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा कि गोली बारूद को तो चकमा दे दें, लेकिन उससे कैसे बचें जो उन्हें जिंदा खाने को बेताब है। पुतिन ने युद्ध में ऐसे नरभक्षी उतार दिए हैं जो ज़ेलेंस्की के सैनिकों के खून का प्यासा है। इंसानों को मार कर खा जाना उसकी आदत है। वो पुतिन का बहुत वफादार है। उनके हर निशाने, हर हुक्म, हर आदेश पर वो ना सिर्फ जान कुर्बान कर सकता है बल्कि दुश्मन को कच्चा चबा कर खा सकता है। इसकी दरिंदगी से पुतिन इतने खुश हैं कि उन्होंने इस नरभक्षी को बहुत बड़ा इनाम देने का ऐलान किया है। कौन है ये नरभक्षी जिस पर पुतिन को इतना भरोसा है कि वो है तो रूस ये जंग हर हाल में जीतेगा। पुतिन के इस फौज के रहते ज़ेलेंस्की की हार तय है। इस नरभक्षी के कारनामों को देखने के बाद पुतिन अब आक्रामक हो गए हैं। पुतिन के इरादे और खतरनाक हो गए हैं। पुतिन के निशाने पर ज़ेलेंस्की का घर है। 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध को पुतिन अब जल्द खत्म करना चाहते हैं, वो भी अपने तरीके से। पुतिन को जीत चाहिए, वो भी हर कीमत पर। पुतिन को यूक्रेन के सैनिकों की हार देखनी है, वो भी हर हाल में। इसके लिए पुतिन ने जेल में बंद खूंखार कैदियों और नरभक्षी तक को युद्ध में धकेल दिया। ऐसे कैदी जिन पर बहुत गंभीर आरोप हैं। पुतिन अब उन सैनिकों की सजा भी कम कर रहे हैं जिन्होंने युद्ध लड़ा और पुतिन के मकसद को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ये है रूस का खूंखार अपराधी डेनिस गोरिन, जिसकी सजा को पुतिन ने खत्म करने का फैसला किया है। पुतिन ने डेनिस को माफ कर दिया। इतने खूंखार अपराधी को पुतिन का यह इनाम इसलिए मिला क्योंकि उसने पुतिन के एक आदेश पर यूक्रेन की सेना में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि कई मोर्चों पर रूस ने बिना लड़े युद्ध जीत लिया। यूक्रेन की फौज ऐसे दरिंदों के बारे में सुनकर ही भाग खड़ी हुई। डेनिस गोरिन दरिंदा है, ये पुतिन को भी मालूम है। डेनिस गोरिन इंसानों को कच्चा खा जाता है, ये भी उनके कमांडरों को मालूम है। डेनिस गोरिन इंसान के मरने से पहले उसे खाना शुरू कर देता है, ये भी सब जानते हैं और इसी वजह से उसकी दहशत बहुत ज्यादा है। ऐसे खतरनाक अपराधी की सजा माफ करना कितना सही है, इस पर लंबी बहस हो रही है। लेकिन फिलहाल तो पुतिन को सिर्फ यूक्रेन चाहिए, चाहे वो डेनिस गोरिन गोली चलाकर उन्हें दे या फिर ज़ेलेंस्की की फौज को जिंदा खाकर उनका मोर्चा साफ कर दे। पुतिन की सेना में डेनिस की तरह कई अपराधियों को शामिल किया गया और अब इसका नतीजा सामने है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं
और यहां तक कि नरभक्षियों को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की तरफ से ऑर्डर आया कि अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इनकी सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। डेनिस गोरिन भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ा और घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और अब पुतिन ने डेनिस गोरिन के युद्ध से खुश होकर उसकी सजा को माफ करने का फैसला किया है। रूस के इस फैसले पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। खुद रूस के लोगों में इसको लेकर बहस हो रही है कि क्या ऐसे खूंखार अपराधी की सजा को माफ किया जा सकता है और इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। 44 साल के डेनिस गोरिन को रूस की अदालतों में 2 हत्याओं का दोषी ठहराया गया था। पहली बार डेनिस गोरिन ने 2002 में हत्या की और फिर मर्डर के बाद उसने उस व्यक्ति के अंगों को खाना शुरू कर दिया जिसकी उसने हत्या की थी। इस अपराध के लिए डेनिस गोरिन को रूस की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से डेनिस गोरिन को सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारेगा।